हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके साथ जो बात करने जा रहे हैं हम, ये आपका जो बहुत मनपसंद कार्यक्रम है, विषय है, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल जनवरी 2023 का है, उसके विषय में आपसे बात करने जा रहे हैं और बताना चाहेंगे कि पूर्ण रूप से ये लगन राशि पर आधारित है साथियों, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी जो हम इस कार्यक्रम के दौरान आपसे बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वृश्चिक लगन राशि के जातकों के विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि इस जनवरी 2023 में आप वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं उनके लव रिलेशन को लेकर के, लव मैरिज को लेकर के, या आप सिंगल हैं। मुख्य तौर पे हम 5 पॉइंट्स पकड़ते हैं, जिसमें पहला तो सिंगल जातक हैं जिनका अभी तक कोई मित्र नहीं है, तो उससे रिलेटेड बात करेंगे कि क्या इस जनवरी 2023 में ग्रहों की स्थिति ऐसी, कुछ ऐसे संकेत हैं क्या कि आपका कोई एक अच्छा मित्र आपको मिल पाए जैसा कि आप चाहते हैं। और क्योंकि जीवन में जो भी कुछ मिलता है वो सब बहुत अच्छी चीज़ें जो मिलती हैं वो बड़े सौभाग्य से मिलती हैं, और वरना चाहत तो जीवन में हमारी बहुत चीज़ों को लेकर के होती है। बहुत कुछ चाहता है व्यक्ति कि, और सब कुछ अच्छा ही चाहता है साथियों। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि जो ये कहे कि नहीं मैं तो खराब चाहता हूँ। हर कोई अच्छा चाहता है, लेकिन वो उसको कितना मिलता है कितना नहीं मिलता ये तो ग्रहों पर डिपेंड करता है। तो वही बात हम कह रहे हैं कि ग्रहों का कितना संकेत है पॉजिटिव और कितना नेगेटिव कि आपको आपकी मनपसंद मित्र मिल जाए और उसके साथ आपकी मित्रता आगे बढ़े, इस चीज़ में कितना पॉसिबिलिटी नज़र आती है इस महीने, इसको लेकर के बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 होगा, यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या फिर आप किसी के साथ अफेयर में हैं, तो ये जो रिश्ता है मित्रता का आपका, ये कितना मजबूत होगा, कितना इसको आप एंजॉय कर पाएंगे, या कहीं बात कुछ उलट तो नहीं जाएगी। ग्रहों की स्थिति ऐसी तो नहीं है कि कुछ बना बनाया खेल बिगाड़ दें, तो इसको लेकर के भी बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 होगा वैवाहिक संबंध। अगर आप मैरिड हैं तो आपके वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। पॉइंट नंबर 4 होगा कि आप शादीशुदा हैं लेकिन बावजूद उसके आपका कोई मित्र भी है, उसके साथ भी आपके रिलेशनशिप चल रही है, उसके भी आप रिलेशन में हैं, तो उनको लेकर के आपके हालात कैसे रहेंगे। और यदि आपका नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहीं पर, तो क्या इस महीने कुछ इस बात की संभावना है कि अगर आप भी कुछ ऐसी इच्छा रखते हैं तो आपको भी कुछ सफलता मिल जाएगी। अगर ग्रहों का सपोर्ट होगा तो वो भी मिल जाएगी, नहीं होगा तो नहीं मिलेगी भाई। तो इसके बाद बात करेंगे लास्ट में, अंत में, पॉइंट नंबर 5 होगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। कि देखिए, जीवन में होता है कि जब मित्र बनते हैं, कई बार क्या होता है बहुत अर्ली एज में मित्र बन जाते हैं, लेकिन समय बहुत बलवान है, कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता है कि एक अच्छी मित्रता को भी, अच्छे मित्रों को भी जुदा कर देता है। कोई ना कोई ऐसा कारण बीच में बना करके बाद में फिर व्यक्ति सोचता है कि भाई अपने पुरानी बातों को और पुराने दिनों को याद करके कि भाई मैं तो बहुत अच्छे, मैंने उसके साथ, अपने मित्र के साथ समय व्यतीत किया है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है मैंने, वो यादें आती हैं, तो मैं अपने उसी मित्र के साथ दोबारा से मित्रता कायम कर सकूं। लेकिन समय बदल चुका होता है, अब पता नहीं भाई समय आपको कितना फेवर करेगा, ग्रहों की स्थिति क्या कहती है, कितना आपको फेवर करेंगे, कितना नहीं करेंगे, कितना आप सक्सेस होंगे, कितना नहीं होंगे, अगर आप कोई अपनी ओर से प्रयास करते हैं या कर रहे हैं तो इसके विषय में भी बात करेंगे। तो ये 5 पॉइंट्स हैं मित्रों, आपके साथ हम इन सभी 5 पॉइंट्स पर खुल करके बात करेंगे, आप वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं। सबसे पहले बात करेंगे, जैसा मैंने कहा कि जो सिंगल जातक हैं वृश्चिक लगन राशि के। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि यूं तो आप वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, ये महीना जो है जनवरी 23 का, जो ग्रहों की ओर से हमें बहुत ही क्लियर इंडिकेशंस हैं, संकेत हैं, वो इस प्रकार के हैं कि
आप अपने ज्ञान को बढ़ाने में, ज्ञान को विकसित करने में, अपनी नॉलेज को बढ़ाने में, नॉलेज को विकसित करने में आपका फोकस बहुत अधिक है पिछले काफ़ी समय से, और आपकी बहुत कुछ ऐसी इच्छाएं हैं कि आप कुछ ऐसा कर सकें, कुछ ऐसा अचीव कर सकें, तो उधर आपका कुछ ज़्यादा ध्यान है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यदि अगर आपका कोई मित्र अभी तक नहीं बना है और आपने इस विषय में सोचा भी नहीं है, अगर आपने सोचा है तो भी और नहीं सोचा है तो भी, आपके केस में ग्रहों के आधार पर यह बात हम कह पा रहे हैं कि आपकी चाहे वो योग्यता को देख करके, चाहे आपकी काबिलियत को देख करके, कोई ऐसा मित्र है जो आपके साथ मित्रता कायम करना चाहता है, आपके साथ ही वो अपनी लाइफ को लीड करना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति है और जो आपको पसंद करता है। आपने अभी तक उसको किया है, नहीं किया है, उसके विषय में सोचा है, नहीं सोचा है, वो एक अलग विषय है। और यदि आपने भी उसको जानते हैं, समझते हैं कौन है वो, और आपकी जानकारी में है, तो मैं इतना कहना चाहूँगा, चाहे वो है आपकी जानकारी में या नहीं है, मैं दोनों केसेस में कहना चाहता हूँ कि उनकी ओर से, यानी कि उस मित्र की ओर से कहीं ना कहीं आपको ये अनुभव होगा इस महीने जनवरी में 2023 में, बहुत अच्छी तरीके से होगा। आपको लगेगा कि भाई ये वो व्यक्ति है जो मुझ में इंटरेस्ट शो कर रहा है और मेरे साथ ये मित्रता कायम करना चाहता है, मेरे साथ रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता है। और आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा, महसूस होगा कि भाई अगर आप भी उस व्यक्ति को लेकर के कुछ विचार करते हैं, सोच विचार कि इसमें चलिए बुराई तो कुछ नहीं है, वैसे तो सब हिसाब से चीज़ें ठीक हैं, तो आपको भी उसमें कोई ज़्यादा कमी नज़र आएगी नहीं। और उसका तो जितना आप उनको मित्रता करने में इंटरेस्टेड नहीं या अपनी इच्छा नहीं जाहिर करेंगे, जितना अधिक वो आप के नज़दीक आने में अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। यहाँ उल्टा हो रहा है। हम अभी तक बात करते आए हैं कि भाई आपका इंटरेस्ट कितना रहेगा, कितना नहीं रहेगा, आप कितना आगे जाएंगे, मित्र का आपको कितना सहयोग मिलेगा, लेकिन यहाँ तो मित्र ही आपकी ओर आएगा और वही चाहेगा कि आपके साथ मेरी मित्रता कायम हो जाए और बड़ा अच्छा सपोर्ट लेकर आपको। आप बेशक चाहें थोड़ा बहुत सोचने में समय लगाएं, सोचें हाँ नहीं वैसे व्यक्ति ठीक है, ये इसमें कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उस बावजूद उसके थोड़ा सोचने में समय लगा सकते हैं। और एक बात आपसे और कहना चाहेंगे यहाँ पर कि ये मित्र ऐसा मित्र है जो ग्रह बोल रहे हैं, जो ग्रहों की पोजीशन बनी है कि ये कहीं ना कहीं आपके जो परिवार के जो लोग हैं वो भी इसको बहुत बखूबी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। तो यदि आप इस व्यक्ति के साथ अपनी मित्रता बढ़ाते हैं या आगे जाते हैं मित्रता में, तो मैं जो समझ पा रहा हूँ ग्रहों के आधार पर कि कहीं ना कहीं जैसा मैं कह चुका हूँ कि परिवार भी आपके इस मित्र को जानता है, उधर से भी उनका भी कंसेंट मिलने में देर नहीं लगेगी। वो एक अलग बात है कि शादी का योग इस महीने आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों का नहीं बन रहा है, जिसके कारण विवाह की बात करना तो बेकार है। करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि योग ही नहीं बन रहा है शादी का। लेकिन हाँ, ये देखा परखा व्यक्ति है और निश्चित रूप से आप इसको लाइक तो करेंगे। वो अलग बात है कि अभी आप थोड़ा सा और उसको चीज़ को पेंडिंग रखें या चाहें कि अभी समय काफ़ी है सोच विचार करने का, कर लेंगे। लेकिन भाई इस मित्र का ये आपके प्रति बहुत स्नेह है, बहुत प्यार रहेगा, ये हम आपको बता रहे हैं। अब आगे बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप और अफेयर की कि अगर ऐसा कुछ है आपका पहले से, तो इस महीने क्या हालात रहने वाले हैं। देखिए, मैं आपको वही बताना चाहूँगा, मैं ये तो कह चुका हूँ इस प्रोग्राम में अभी चर्चा के दौरान कि विवाह का योग तो नहीं बनता है। अगर आपकी कोई विवाह की भी प्लानिंग चल रही है करने की
पहले से अगर आप रिलेशनशिप में हैं या अफेयर आपका कहीं चल रहा है और आप चाहते हैं कि भाई अब काफ़ी समय हो गया है, हमको एक दूसरे को समझ चुके हैं, बेहतर तरीके से जान चुके हैं एक दूसरे के विषय में, अब क्यों ना हमको शादी कर लेनी चाहिए, मैरिज कर लेनी चाहिए। तो ये मैरिज जो है योग नहीं है इस महीने, बेशक आपकी प्लानिंग होगी, और जब योग होगा उस महीने हम आपको निश्चित रूप से बताएंगे, जरूर बताएंगे। तो विवाह का योग तो नहीं है साथियों, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आप का जो मित्र है और आप के जो अपने मित्र को लेकर के विचार हैं वो बहुत शुद्ध और पाक हैं और अच्छे रहेंगे। मैं ये तो ज़रूर, इस बात को तो ज़रूर यहाँ पर ऐड करूँगा इस कि बावजूद इन सब चीज़ों के आपका कोई बहुत अधिक आप एंजॉय करें इस मित्रता को, या कहीं आप पिकनिक आदि पे चले जाएं, कहीं टूर पर निकल जाएं, यात्रा का भी आनंद लें, साथ में मित्रता का भी आनंद लें, कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां तो नहीं बन रही हैं। हाँ इतना ज़रूर है कि मित्र के साथ आपका सहयोग और मित्र का सहयोग आपके साथ ये बना रहेगा, इसमें मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं नज़र आती। बहुत ज़्यादा मेल मुलाकात या बहुत ज़्यादा मिलना जुलना या एक दूसरे के साथ समय समय पर मिलना, आना जाना, घूमना फिरना, इसमें तो थोड़ी कमी दिखती है। बाकी आपसी अंडरस्टैंडिंग में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। अब आगे बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा अगर आप विवाहित महिला पुरुष हैं वृश्चिक राशि के। साथियों मैं बताना चाहूँगा कि देखिए आपका जो ये महीना है, इस महीने थोड़ा जो स्वभाव है वो थोड़ा सा एग्रेसिवनेस रहेगी आपके स्वभाव में, उसको लेकर के आपके घर में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं परिवार में। परिवार से मेरा मतलब जीवन साथी के साथ। तो थोड़ा सा एक तो अपनी एग्रेसिवनेस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आप परिस्थितियों पर भी काबू कर लेंगे, उनको भी नियंत्रण में रखेंगे। और अगर कहीं आप अपने आक्रोश को कंट्रोल में नहीं कर पाए तो आपके लिए समस्याएं बढ़ेंगी, आपके परिवार में समस्याएं बढ़ेंगी, यानी कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच टेंशन। तो ये इस प्रकार के हालात रहेंगे। पॉइंट नंबर 4 आते हैं किस बात पर कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात तो ये है साथियों, बेशक आप घर में चाहे अपने जीवन साथी के साथ लड़ेंगे भिड़ेंगे जो भी कुछ करेंगे, बावजूद इसके कहीं अगर आपको कहीं से कुछ संकेत मिलते भी हैं कि भाई मित्रता बढ़ाने के लिए या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए, तो आप खुद पीछे हटेंगे, पीछे हट जाएंगे, ये मानते हुए, ये सोचते हुए कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में जैसी भी है, अच्छी है बुरी है, मेरी मैरिड लाइफ जैसी भी जा रही है ठीक है, कर लूँगा मैं एडजस्ट और उसको मैं चलाता रहूँगा, लेकिन ऐसा कोई काम मैं नहीं करूँगा। बीच बीच में इस प्रकार के ख्यालात आपके दिल और दिमाग में आपके ऊपर ये आएंगे भी आपके अंदर और हावी भी रहेंगे। तो इस प्रकार के जो विचार हैं वो आपको कुछ करने नहीं देंगे। सामने से बेशक चाहे आपकी किसी के साथ आंखें चार भी हों, कुछ अच्छा रेस्पॉन्स भी मिले, लेकिन इस प्रकार के विचार आपके दिल और दिमाग में बन आते रहेंगे और आपके ऊपर हावी रहेंगे। तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बढ़ना आपके लिए आगे, अगर मान लीजिए बाई मिस्टेक बढ़ भी गए तो जल्दी अपने आप को विड्रॉ भी करेंगे कि भाई मुझसे गलती हुई, मैं अपने आप अंदर ही अंदर दिल में सोचेंगे कि मुझसे जो हुआ गलत हो गया, नहीं मुझे ये करना नहीं है, मैं अपने घर में ठीक हूँ, अपने जीवन साथी के साथ ठीक हूँ। तो इस प्रकार की स्थिति है, कुछ ग्रहों की ओर से इस प्रकार का इशारा है आपके लिए। अब बात करते हैं लास्ट में, अंत में पॉइंट नंबर 5 जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आता है ये। और यदि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच चुके हैं साथियों, तो आपके लिए मैं अच्छी खबर देना चाहता हूं कि आपके द्वारा किए गए जो भी एफर्ट होंगे मित्र के साथ मित्रता दोबारा से कायम करने के या उसके साथ संपर्क बनाने के, उसमें आपको, मुझे तो इस महीने पूरे संभावना है कि अगर आपने प्रयास किए तो आपके मित्र का एक अच्छा सहयोग, एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स उधर से आपको मिल पाएगा। इस बात की मुझे पूरी संभावना लग रही है ग्रहों के आधार पर। तो प्रिय साथियों, आपसे अब यही कहना चाहेंगे कि ये था आप वृश्चिक
लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल जनवरी 2023 का आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको सोशल और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। तो क्या है कि जो वृश्चिक लगन राशि के आपके फ्रेंड्स हैं या सोशल सर्कल के लोग हैं उनको भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त हो पाएगा। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी पर हमारे वीडियोस बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशन वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच जाएं तो फिर देर मत कीजिए, जो बेल आइकन आप देख रहे हैं उसको जरूर पुश कीजिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।